तो क्या नीतीश कुमार पलटी मारने जा रहे हैं? अब भाजपा के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे? दोस्तों, ऐसा सवाल इसलिए क्योंकि नितिन गडकरी ने एक इंटरव्यू में क्लियर कर दिया है नीतीश के साथ शिंदे कार्ड खेला जाएगा। एक तरफ भाजपा नीतीश का शिंदे वाला हाल करने की षड्यंत्र रच रही, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। धड़ाधड़ इस्तीफे गिर रहे हैं, एक इस्तीफा नीतीश कुमार समेट कर रखते हैं, तब तक दूसरा इस्तीफा आ जाता है। अभी तक विधायक सांसद इस्तीफा दे रहे थे, लेकिन अब तो प्रदेश महासचिव का इस्तीफा उनके मुंह पर आकर गिरा है। जी हां, जिसके बाद नीतीश कुमार बौखला उठे हैं। अब दोस्तों, नौबत यहां तक पहुंच गई है कि नीतीश कुमार पाला बदलने को मजबूर हो चुके हैं। सूत्रों का कहना है नीतीश बहुत जल्द बड़ा खेला करने वाले, यानी पलटी मार सकते हैं। जैसे ही ये खबर सामने आई, दिल्ली दरबार हिल गई। अमित शाह भागे भागे बिहार पहुंच चुके हैं, क्योंकि नीतीश के जिन सांसदों के भरोसे मोदी अपनी सरकार चला रहे, वही सांसद इस्तीफा दे रहे हैं। और अब तो जेडीयू की महासचिव आसमा प्रवीण ने रोते हुए अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हम आपको सुनवाएंगे आगे कैसे जेडीयू की प्रदेश महासचिव रो रही थी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आसमा ने अब जेडीयू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने जा रही हैं और जेडीयू को पटखनी देने की तैयारी में लग गई हैं। खबर है कि महुआ सीट से चुनाव लड़ेंगी। ये वही सीट है जो सीट शेयरिंग फॉर्मूले में चिराग पासवान के खाते में गई है, जिसकी चाहत में उपेंद्र कुशवाहा थे। वो इतना नाराज हो गए थे कि अमित शाह को मनाना पड़ा। सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय पूरी रात उनकी आवाज पर माथापच्ची करते रहे, मनाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन हाथ खाली रह गए। फिर अमित शाह ने मोर्चा संभाला, कुशवाहा को दिल्ली बुलाया। बात तब बनी जब अमित शाह ने उपेंद्र कुशवाहा से राज्यसभा सीट और एक एमएलसी सीट देने की बात कही, जिसके बाद कुशवाहा की नाराजगी खत्म हो गई। लेकिन इसी सीट पर नीतीश कुमार की पार्टी की नजर थी, मगर जब सीट चिराग को मिल गई, नीतीश की मांग को भाजपा ने कोई तवज्जो नहीं दी, तो नाराज होकर जेडीयू प्रदेश महासचिव आसमा प्रवीण ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में आसमा प्रवीण जेडीयू के सिंबल पर चुनाव लड़ी थी, मगर इस बार टिकट काट दिया गया। अब आप सुनिए टिकट कटने के बाद कैसे रो रही थी। फिर आगे बात करेंगे कि नितिन गडकरी ने नीतीश कुमार की दुखदुखी बढ़ाने वाला कौन सा बयान दिया है और जेडीयू के कौन से सांसद ने इस्तीफा दिया है। छोटे भाई, इस तरह से मेरे संघर्ष की घड़ी में आप लोग मेरे साथ हैं, इसके लिए दीदी, बहन, बेटी हृदय से आप सभी का धन्यवाद देती है, प्रणाम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, एक महिला नेता रोते हुए इस्तीफा देने का फैसला किया। इसका खामियाजा एनडीए को चुकाना पड़े, क्योंकि आसमा का महुआ विधानसभा में अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है, खासकर महिलाओं के बीच। और अब तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना लिया, यानी नीतीश के अपने ही नेता उनके खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं। यही देखकर भाजपा को लग रहा है कि अब नीतीश कुमार जाएंगे किधर। उनकी पार्टी तो टूट रही है, इसलिए उनको मुख्यमंत्री बनाने का सवाल ही नहीं उठता। नितिन गडकरी ने तो एक इंटरव्यू में साफ कह दिया कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला आला कमान करेगा। देखिए, खबर में लिखा है नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बनने पर सस्पेंस। नितिन गडकरी बोले चुनाव रिजल्ट के बाद तय होगा, यानी नितिन गडकरी ने इशारों इशारों में संकेत दे दिया है कि रिजल्ट आने के बाद डिसाइड होगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जैसे महाराष्ट्र में हुआ था, शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, उनके चेहरे के सहारे चुनाव लड़ा गया, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया, भाजपा की ज्यादा सीटें आ गई, शिंदे साहब लग गए किनारे। प्रमोशन होने के बजाय डिमोशन हो गया। शिंदे ने अपनी नाराजगी भी दिखाई, अपने गांव भाग गए, भाजपा वाले से दूरी बनाने लगे, लेकिन बाद में आकर डिप्टी सीएम का पद लेना पड़ा, उसी में उनको संतुष्ट होना पड़ा। वही खेला भाजपा बिहार में नीतीश के साथ करने वाली है। इसलिए हर बार चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में रहने वाली जेडीयू को अपने बराबर पल्लाकर पटक दिया है। नीतीश कुमार चिल्ला चिल्लाकर कहते थे कि भाई साहब, बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू रहेगी और हर हाल में भाजपा से आगे निकलना है, मगर उनका यह सपना टूट गया। बराबर सीटों पर आकर अटक गए और अब तो उनकी कुर्सी पर भाजपा ने नजर गड़ाकर रख ली है। जब नितिन गडकरी से सवाल पूछा गया कि बिहार में आपको क्या लगता है, वापस नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे, इस पर गडकरी साहब ने कहा कि देखिए, हमारी एनडीए की सरकार निश्चित रूप से आएगी। चुनाव जीतकर आए हुए एमएलए एनडीए, जेडीयू और बीजेपी के हाईकमान तय करेंगे। गडकरी ने यह भी कहा कि मैं अकेला हाईकमान नहीं हूं जो कोई बात तय कर लूं। इस तरह के फैसलों में पार्लियामेंट्री वोट होता है। तो नितिन गडकरी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर एनडीए फिर से चुनाव जीतेगा तो अगला मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। यानी कि भाजपा आलाकमान, क्योंकि मीटिंग में भाजपा अपनी ही बात सुनती है, सहयोगियों की बात को लात मारती है। अब नीतीश बाबू की इस खबर से धड़कनें बहुत ज्यादा ही बढ़ गई होगी। सूत्रों का कहना है कि नीतीश कुमार आगे क्या करे उनको कुछ सूझ नहीं रहा है। वो बहुत असमंजस में पड़ गए हैं। एक तरफ उनकी पार्टी टूट रही, दूसरी तरफ भाजपा कुर्सी छीनने के फिराक में है। विधायक से लेकर सांसद इस्तीफा दे रहे हैं। जिस पार्टी के सांसदों के समर्थन से मोदी की सरकार है, उसी पार्टी के सांसद अजय मंडल इस्तीफा दे चुके हैं। अजय मंडल ने इस्तीफा देते वक्त आरोप लगाया था कि स्थानीय सांसद होने के बावजूद टिकट देने में मेरी किसी भी प्रकार की कोई सलाह नहीं ली गई, इसलिए क्या ही मतलब है, सांसद पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। दोस्तों, जेडीयू के जो नेता इस्तीफा दे रहे हैं, हर किसी के जुबान पर यही आरोप है कि अब नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है। बड़के नेता ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है। गोपालपुर से मौजूदा विधायक गोपाल मंडल ने यही आरोप लगाते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यानी दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी टूट रही है। विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, महासचिव जैसे लोग अपना इस्तीफा पकड़ा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार पाला बदलने का मन बना रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी टूट रही है। दूसरा, भाजपा उनकी किसी भी मांग को सुन नहीं रही है। न बड़े भाई की भूमिका दी गई और न ही सीएम फेस का ऐलान किया गया। दूसरा, अब गडकरी साहब कह रहे हैं कि अभी सीएम फेस का ऐलान नहीं होगा, चुनाव के बाद इसका फैसला होगा। दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि यही सब देखकर नीतीश कुमार पलटी मारने पर विचार कर रहे हैं, इसलिए चिराग पासवान से खुली बगावत करने लगे हैं। चिराग पासवान की सीट पर अपने प्रत्याशी उतार चुके हैं, जिसके बाद दिल्ली दरबार इतनी घबरा गई कि अमित शाह 2 दिन के लिए बिहार आ चुके हैं, इस कोशिश के साथ कि इन 2 दिनों में अपने सहयोगियों की नाराजगी कम करने की कोशिश करेंगे और उनके साथ मीटिंग भी करेंगे। देखने वाली बात होगी, क्या अमित शाह अपने सहयोगियों की नाराजगी कम कर पाएंगे या फिर एनडीए गठबंधन टूट जाएगा, और क्या जिस तरह से नीतीश कुमार के साथ खेला हो रहा है वो पलटी मारेंगे। दोस्तों, आप बताइए, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा नाम शिवानी पांडे और आप देखते रहिए 4PM। नमस्कार।